स्वागत है आपका भगवद गीता के ज्ञानमय संसार में, जहां हर श्लोक एक मार्गदर्शक है और हर अध्याय आत्मा की यात्रा का नया पड़ा। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं ईश्वर की वास्तविकता, आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान से परे का विज्ञान। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर श्लोक आपको आत्मा, परमात्मा और उनके संबंध को समझने में मदद करेगा। श्लोक 7। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अनुवाद। हे धनंजय, मेरे से बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही संपूर्ण जगत मेरे में ही उत्प्रोत है। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ परे अन्य किंचन मात्र वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में पिरोया हुआ है। टिप्पणी 7.7 व्याख्या मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है, मैं ही सब संसार का महाकारण हूँ। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन होती है, अर्थात आकाश के सिवाय वायु की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ऐसे ही संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में स्थित रहता है और भगवान में ही लीन हो जाता है, अर्थात भगवान के सिवाय संसार की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यहाँ परतरम कहकर सबका मूल कारण बताया गया है। मूल कारण के आगे कोई कारण नहीं है, अर्थात मूल कारण का कोई उत्पादक नहीं है। भगवान ही सबके मूल कारण हैं। यह संसार अर्थात देश, काल, व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि सभी परिवर्तनशील हैं, परंतु जिसके होनेपन से इन सबका होनापन दिखता है, अर्थात जिसकी सत्ता से ये सभी हैं दिखते हैं, वह परमात्मा ही इन सब में परिपूर्ण हैं। भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज्ञातव्यम वशिष्यते। और यहाँ कहते हैं कि मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति। दोनों ही जगह न अन्यत कहने का तात्पर्य है कि जब मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, तब मेरे को जानने के बाद जानना कैसे बाकी रहेगा। आथ भगवान ने यहाँ मयि सर्वमिदं प्रोतम और आगे वासुदेवः सर्वम 7:19 तथा सत्सच्चाहम 9:19 कहा है। जो कार्य होता है वह कारण के सिवाय अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। वास्तव में कारण ही कार्य रूप से दिखता है। इस प्रकार जब कारण का ज्ञान हो जाएगा, तब कार्य कारण में लीन हो जाएगा, अर्थात कार्य की अलग सत्ता प्रतीत नहीं होगी और एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा अनुभव स्वतः हो जाएगा। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। यह सारा संसार सूत में सूत की ही मणियों की तरह मेरे में पिरोया हुआ है, अर्थात मैं ही सारे संसार में अनुस्यूत व्याप्त हूँ। जैसे सूत से बनी मणियों में और सूत में सूत के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार में मेरे सिवाय अन्य कोई तत्व नहीं है। तात्पर्य है कि जैसे सूत में सूत की मणियां पिरोई गई हों, तो दिखने में मणियां और सूत अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें सूत एक ही होता है। ऐसे ही संसार में जितने प्राणी हैं, वे सभी नाम, रूप, आकृति आदि से अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें व्याप्त रहने वाला चेतन तत्व एक ही है। वह चेतन तत्व मैं ही हूँ। क्षेत्रज्ञ चापी मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। गीता 13:2 अर्थात मणिरूप अपरा प्रकृति भी मेरा स्वरूप। प्रकृति भी मेरा स्वरूप है और धागा रूप परा प्रकृति भी मैं ही हूँ। दोनों में मैं ही परिपूर्ण हूँ, व्याप्त हूँ। साधक जब संसार को संसार बुद्धि से देखता है, तब उसको संसार में परिपूर्ण रूप से व्याप्त परमात्मा नहीं दिखते। जब उसको परमात्म तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है, तब व्याप्य व्यापक भाव मिटकर एक परमात्म तत्व ही दिखता है।
इस तत्व को बताने के लिए ही भगवान ने यहाँ कारण रूप से अपनी व्यापकता का वर्णन किया है। संबंध जो कुछ कार्य दिखता है उसके मूल में परमात्मा ही है। यह ज्ञान कराने के लिए अब भगवान 8वें से 12वें श्लोक का प्रकरण आरंभ करते हैं। 7.7 इसके पूर्व के श्लोकों में कथित सिद्धांत को स्वीकार करने पर हमें जगत की ओर देखने के दो दृष्टिकोण मिलते हैं। एक है अपर अर्थात कार्यरूप जगत की दृष्टि से तथा दूसरा इससे भिन्न है पर अर्थात कारण की दृष्टि से। जैसे मिट्टी की दृष्टि से उसमें विभिन्न रूप रंग वाले घटों का सर्वथा अभाव होता है, वैसे ही चैतन्य स्वरूप पुरुष में न विषयों का स्थूल जगत है और न विचारों का सूक्ष्म जगत। मुझसे अन्य किंचन मात्र वस्तु नहीं है। स्वप्न से जागने पर जागृत पुरुष के लिए स्वप्न जगत की कोई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती। समुद्र में असंख्य लहरें उठती हुई दिखाई देती हैं, परंतु वास्तव में वहां समुद्र के अतिरिक्त किसी का कोई अस्तित्व नहीं होता। उनकी उत्पत्ति, स्थिति और लय स्थान समुद्र ही होता है। संक्षेप में कोई भी वस्तु अपने मूल स्वरूप का त्याग करके कदापि नहीं रह सकती है। पहले हमें बताया गया है कि प्रत्येक प्राणी में एक भाग अपरा प्रकृति रूप है जिसका संयोग आत्मतत्व से हुआ है। यहाँ जिज्ञासु मन में शंका उठ सकती है कि क्या मुझ में स्थित आत्मा अन्य प्राणी की आत्मा से भिन्न है। यह विचार हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचाएगा कि विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न आत्माएं हैं, अर्थात आत्मा की अनेकता के सिद्धांत पर हम पहुँच जाएंगे। समस्त नाम रूपों में आत्मा के एकत्व को दर्शाने के लिए यहाँ भगवान कहते हैं कि वे ही इस जगत के अधिष्ठान हैं। वे सभी रूपों को इस प्रकार धारण करते हैं जैसे कंठाभरण में एक ही सूत्र सभी मणियों को पिरोए रहता है। यह दृष्टांत अत्यंत सारगर्भित है। काव्य के सौंदर्य के साथ साथ उसमें दर्शन शास्त्र का गंभीर लाक्षणिक अर्थ भी निहित है। कंठाभरण में समस्त मणियां एक समान होते हुए दर्शनीय भी होती हैं, परंतु वे समस्त छोटी बड़ी मणियां जिस एक सूत्र में पिरोई होती हैं, वह सूत्र हमें दृष्टिगोचर नहीं होता, तथापि उसके कारण ही वह माला शोभायमान होती है। इसी प्रकार मणि मोती जिस पदार्थ से बने होते हैं वह उससे भिन्न होता है जिस पदार्थ से सूत्र बना होता है। वैसे ही यह जगत असंख्य नामरूपों की एक वैचित्र्यपूर्ण सृष्टि है जिसे इस पूर्ण रूप में एक पारमार्थिक सत्य आत्मतत्व धारण किए रहता है। एक व्यक्ति विशेष में भी शरीर, मन और बुद्धि परस्पर भिन्न होते हुए भी एक साथ कार्य करते हैं और समवेत रूप में जीवन का संगीत निसृत करते हैं। केवल यह आत्मतत्व ही इसका मूल कारण है। यह श्लोक ऐसा उदाहरण है जिसमें हमें महर्षि व्यास की काव्य एवं दर्शन की अपूर्व प्रतिभा के दर्शन होते हैं। यहाँ काव्य एवं दर्शन का सुंदर समन्वय हुआ है। किस प्रकार मुझ में यह जगत पिरोया हुआ है वह सुनो। श्लोक 8 रसोहम प्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। अनुवाद। हे कुंती नंदन, जलों में रस हूँ चंद्रमा और सूर्य में प्रभा प्रकाश मैं हूँ। संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार मैं हूँ। उन संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार मैं हूँ। आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूँ। हे कौन्तेय, जल में मैं रस हूँ चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ। सब वेदों में प्रणव कार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। टिप्पणी 7.8 व्याख्या। जैसे साधारण दृष्टि से लोगों ने रुपयों को ही सर्वश्रेष्ठ मान रखा है, तो रुपए पैदा करने और उनका संग्रह करने में लोभी आदमी की स्वाभाविक रुचि हो जाती है। ऐसे ही देखने, सुनने, मानने और समझने में जो कुछ जगत आता है उसका कारण भगवान है। 7.6 भगवान के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, ऐसा मानने से भगवान में स्वाभाविक रुचि हो जाती है। फिर स्वाभाविक ही उनका भजन होता है।
यही बात 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कही है कि मैं संपूर्ण संसार का कारण हूँ, मेरे से ही संसार की उत्पत्ति होती है। ऐसा समझकर बुद्धिमान मनुष्य मेरा भजन करते हैं। ऐसे ही 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहा है कि जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत की प्रवृत्ति होती है और जिससे सारा संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसी सिद्धांत को बताने के लिए यह प्रकरण आया है। रसोहम पसु कौन्तेय है कुंतीनंदन, जलों में मैं रस हूँ। जल रस्तन मात्रा से टिप्पणी पर 0403 पैदा होता है, रस्तन मात्रा में रहता है और रस्तन मात्रा में ही लीन होता है। जल में से अगर रस निकाल दिया जाए तो जल तत्व कुछ नहीं रहेगा। आथ रस ही जल रूप से है, वह रस मैं हूँ। प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश करने की जो एक विलक्षण शक्ति प्रभा है। टिप्पणी पर 0404, वह मेरा स्वरूप है। प्रभा रूपतन मात्रा से उत्पन्न होती है, रूपतन मात्रा में रहती है और अंत में रूपतन मात्रा में ही लीन हो जाती है। अगर चंद्रमा और सूर्य में से प्रभा निकाल दी जाए तो चंद्रमा और सूर्य निस्तत्व हो जाएंगे। तात्पर्य है कि केवल प्रभा ही चंद्र और सूर्य रूप से प्रकट हो रही है। भगवान कहते हैं कि वह प्रभा भी मैं ही हूँ। प्रणवः सर्ववेदेषु, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार मेरा स्वरूप है। कारण कि सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ। प्रणव से त्रिपदा गायत्री और त्रिपदा गायत्री से वेदत्रयी प्रकट हुई है। इसलिए वेदों में सार प्रणव ही रहा। अगर वेदों में से प्रणव निकाल दिया जाए तो वेद वेद रूप से नहीं रहेंगे। प्रणव ही वेद और गायत्री रूप से प्रकट हो रहा है। वह प्रणव मैं ही हूँ। शब्द के सब जगह यह जो पोलाहट दिखती है, यह आकाश है। आकाश शब्द तन्मात्रा से पैदा होता है, शब्द तन्मात्रा में ही रहता है और अंत में शब्द तन्मात्रा में ही लीन हो जाता है। आथ शब्द तन्मात्रा ही आकाश रूप से प्रकट हो रही है। शब्द तन्मात्रा के बिना आकाश कुछ नहीं है। वह शब्द मैं ही हूँ। पौरुषण नृषु, मनुष्यों में सार चीज जो पुरुषार्थ है वह मेरा स्वरूप है। वास्तव में नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव करना ही मनुष्यों में असली पुरुषार्थ है। परंतु मनुष्यों ने अप्राप्त को प्राप्त करने में ही अपना पुरुषार्थ मान रखा है। जैसे निर्धन आदमी धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ मानता है, अपढ़ आदमी पढ़ लेने में पुरुषार्थ मानता है, अप्रसिद्ध आदमी अपना नाम विख्यात कर लेने में अपना पुरुषार्थ मानता है, इत्यादि। निष्कर्ष यह निकला कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति में ही मनुष्य अपना पुरुषार्थ मानता है। पर यह पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। कारण कि जो पहले नहीं थे, प्राप्ति के समय भी जिनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है और अंत में जो नहीं में भर्ती हो जाएंगे, ऐसे पदार्थों को प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं है। परमात्मा पहले भी मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं और आगे भी सदा मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने का जो प्रयत्न है वही वास्तव में पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति करने में ही मनुष्यों की मनुष्यता है। उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं है, अर्थात निरर्थक है। श्लोक 9। पुण्यो गंधः पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभाव स्व। जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अनुवाद। पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ, अग्नि में तेज मैं हूँ, संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों में तपस्या मैं हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ और अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। टिप्पणी 7.9। व्याख्या। पुण्यो गंधः पृथिव्याम, पृथ्वी गंधतन मात्रा से उत्पन्न होती है, गंधतन मात्रा रूप से रहती है और गंधतन मात्रा में ही लीन होती है। तात्पर्य है कि गंध के बिना पृथ्वी कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी में वह पवित्र गंध मैं हूँ।
यहाँ गंध के साथ पुण्य विशेषण देने का तात्पर्य है कि गंध मात्र पृथ्वी में रहती है। उसमें पुण्य अर्थात पवित्र गंध तो पृथ्वी में स्वाभाविक रहती है, पर दुर्गंध किसी विकृति से प्रकट होती है। तेजश्चास्मि विभाव सौ तेज रूप तन्मात्रा से प्रकट होता है, उसी में रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है। अग्नि में तेज ही तत्व है। तेज के बिना अग्नि निस्तत्व है, कुछ नहीं है। वह तेज मैं ही हूं। जीवन सर्वभूतेषु संपूर्ण प्राणियों में एक जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, जिससे सब जी रहे हैं। उस प्राण शक्ति से वे प्राणी कहलाते हैं। प्राण शक्ति के बिना उनमें प्राणिपना कुछ नहीं है। प्राण शक्ति के कारण गाढ़ नींद में सोता हुआ आदमी भी मुर्दे से विलक्षण दिखता है। वह प्राण शक्ति मैं ही हूं। तपश्चास्मि तपस्विषु द्वंद्वसहिष्णुता को तप कहते हैं। परंतु वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए कितने ही कष्ट आएं, उनमें निर्विकार रहना ही असली तप है। यही तपस्वियों में तप है, इसी से वे तपस्वी कहलाते हैं और इसी तप को भगवान अपना स्वरूप बताते हैं। अगर तपस्वियों में से ऐसा तप निकाल दिया जाए तो वे तपस्वी नहीं रहेंगे। किस प्रकार परमात्मरूपी सूत्र में नामरूपमय मणि पिरोकर सुंदर सृष्टिरूप कंठाभरण की निर्मिति हुई है, इसका वर्णन इन 2 श्लोकों में किया गया है। इसके पूर्व भगवान ने यह कहा था कि परा और अपरा प्रकृतियों के द्वारा मैं ही जगत का कारण हूँ और मुझसे भिन्न किंचन मात्र कोई वस्तु नहीं है। वह सनातन तत्व क्या है जो सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी दृष्टिगोचर नहीं होता? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। किसी वस्तु का धर्म या स्वरूप वह है जो सदा एक समान बना रहता है और जिसके बिना उस वस्तु का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो सकता। यहाँ दिए दृष्टांत जल में रस, सूर्य चंद्र में प्रकाश, समस्त वेदों में प्रणव, आकाश में शब्द, पृथ्वी में पवित्र गंध, पुरुषों में पुरुषत्व एवं तपस्वियों में तप आदि ये सब दर्शाते हैं कि आत्मा ही वह तत्व है जिसके कारण इन वस्तुओं का अपना विशेष अस्तित्व होता है। संक्षेपत आत्मा समस्त भूतों का जीवन है। भगवान श्री कृष्ण कुछ और उदाहरण देते हुए कहते हैं। श्लोक 10 बीजमा सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातन बुद्धिर्बुद्धिम तामस्मि तेजस्तेजस्विनाम हम। अनुवाद। हे पृथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज कारण मुझे ही जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। टिप्पणी 7.10 व्याख्या बीजमा सर्वभूताना विद्धि। टिप्पणी पर 0405 पार्थ सनातन है। पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन अविनाशी बीज मैं हूँ, अर्थात सबका कारण मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणी बीजरूप मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही रहते हैं और अंत में मेरे में ही लीन होते हैं। मेरे बिना प्राणी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जितने बीज होते हैं वे सब वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं। परंतु यहाँ जिस बीज का वर्णन है वह बीज सनातन है, अर्थात आदिअंत से रहित, अनादि एवं अनंत है। इसी को 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज कहा गया है। यह चेतन तत्व अव्यय अर्थात अविनाशी है। यह स्वयं विकार रहित रहते हुए ही संपूर्ण जगत का उत्पादक, आश्रय और प्रकाशक है तथा जगत का कारण है। गीता में बीज शब्द कहीं भगवान और कहीं जीवात्मा दोनों के लिए आया है। यहाँ जो बीज शब्द आया है वह भगवान का वाचक है, क्योंकि यहाँ कारण रूप से विभूतियों का वर्णन है। 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में विभूति रूप से आया बीज शब्द भी भगवान का ही वाचक है, क्योंकि वहां उनको संपूर्ण प्राणियों का कारण कहा गया है। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में बीज शब्द भगवान के लिए आया है, क्योंकि उसी अध्याय के 19वें श्लोक में सत्सच्चाहम अर्जुन पद में कहा गया है कि कार्य और कारण सब मैं ही हूँ।
सब कुछ भगवान ही होने से बीज शब्द भगवान का वाचक है। 14वें अध्याय के चौथे श्लोक में अह बीज प्रदः पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं, ऐसा होने से वहां बीज शब्द जीवात्मा का वाचक है। बीज शब्द जीवात्मा का वाचक तभी होता है जब यह जड़ के साथ अपना संबंध मान लेता है, नहीं तो यह भगवान का स्वरूप ही है। बुद्धिर्बुद्धिम तामस्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूं। बुद्धि के कारण ही वे बुद्धिमान कहलाते हैं। अगर उनमें बुद्धि न रहे तो उनकी बुद्धिमान संज्ञा ही नहीं रहेगी। तेजस्तेजस्विनाम, हम तेजस्वियों में तेज मैं हूं। यह तेज दैवी संपत्ति का एक गुण है। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों में एक विशेष तेज शक्ति रहती है, जिसके प्रभाव से दुर्गुण दुराचारी मनुष्य भी सद्गुण सदाचारी बन जाते हैं। यह तेज भगवान का ही स्वरूप है। विशेष बात, भगवान ही संपूर्ण संसार के कारण हैं। संसार के रहते हुए भी वे सब में परिपूर्ण हैं और सब संसार के मिटने पर भी वे रहते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि सब कुछ भगवान ही हैं। इसके लिए उपनिषदों में सोना, मिट्टी और लोहे का दृष्टांत दिया गया है कि जैसे सोने से बने हुए सब गहने सोना ही हैं, मिट्टी से बने हुए सब बर्तन मिट्टी ही हैं और लोहे से बने हुए सब अस्त्र शस्त्र लोहा ही हैं, ऐसे ही भगवान से उत्पन्न हुआ सब संसार भगवान ही है। परंतु गीता में भगवान ने बीज का दृष्टांत दिया है कि संपूर्ण संसार का बीज मैं हूं। बीज वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है, अर्थात बीज से अंकुर निकल आता है, अंकुर से वृक्ष हो जाता है और बीज स्वयं मिट जाता है। परंतु भगवान ने अपने को संसार मात्र का बीज कहते हुए भी यह एक विलक्षण बात बताई कि मैं अनादि बीज हूँ, पैदा हुआ बीज नहीं हूँ। बीजमा सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातन 7:10 और मैं अविनाशी बीज, अविनाशी बीज हूं। बीजम व्ययम 9:18। अविनाशी बीज कहने का मतलब यह है कि संसार मेरे से पैदा होता है पर मैं मिटता नहीं हूं, जैसा का तैसा ही रहता हूं। सोना, मिट्टी और लोहे के दृष्टांत में गहनों में सोना दिखता है, बर्तनों में मिट्टी दिखती है और अस्त्र शस्त्रों में लोहा दिखता है, पर संसार में परमात्मा दिखते नहीं। अगर बीज का दृष्टांत लें तो वृक्ष में बीज नहीं दिखता। जब वृक्ष में बीज आता है तब पता लगता है कि इस वृक्ष में ऐसा बीज है जिससे यह वृक्ष पैदा हुआ है। संपूर्ण वृक्ष बीज से ही निकलता है और बीज में ही समाप्त हो जाता है। वृक्ष का आरंभ बीज से होता है और अंत भी बीज में ही होता है, अर्थात वह वृक्ष चाहे 100 वर्षों तक रहे पर उसकी अंतिम परिणति बीज में ही होगी। बीज के सिवाय और क्या होगा। ऐसे ही भगवान संसार के बीज हैं, अर्थात भगवान से ही संसार उत्पन्न होता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। अंत में एक भगवान ही बाकी रहते हैं। शिष्यते शेषसंज्ञः श्रीमद्भाष्य 0:10 3:25। वृक्ष दिखते हुए भी यह बीज ही है, ऐसा जो जानते हैं वे वृक्ष को ठीक ठीक जानते हैं, और जो बीज को न देखकर केवल वृक्ष को देखते हैं वे वृक्ष के तत्व को नहीं जानते। भगवान यहाँ बीजमा सर्वभूतानाम कहकर सबको यह ज्ञान कराते हैं कि तुम्हारे को जितना यह संसार दिखता है इसके पहले मैं ही था। मैं एक ही प्रजा रूप से बहुत रूपों में प्रकट हुआ हूँ। बहुस्या प्रजाएं, छांदोग्य 0:6-2-3 और इनके समाप्त होने पर मैं ही रह जाता हूँ। तात्पर्य है कि पहले मैं ही था और पीछे मैं ही रहता हूँ, तो बीच में भी मैं ही हूँ। यह संसार पांच भौतिक भी उन्हीं को दिखता है जो विचार करते हैं, नहीं तो यह पांच भौतिक भी नहीं दिखता। जैसे कोई कह दे कि ये अपने सबके सब शरीर पार्थिव पृथ्वी से पैदा होने वाले हैं, इसलिए इनमें मिट्टी की प्रधानता है, तो दूसरा कहेगा कि ये मिट्टी कैसे हैं, मिट्टी से तो हाथ धोते हैं, मिट्टी तो रेता होती है, आथ ये शरीर मिट्टी नहीं है। इस तरह शरीर मिट्टी होता हुआ भी उसको मिट्टी नहीं दिखता। परंतु यह जितना संसार दिखता है इसको जलाकर राख कर दिया जाए तो अंत में एक मिट्टी ही हो जाता है।
विचार करें कि इन शरीरों के मूल में क्या है। माँ बाप में जो रजवीर्य रूप अंश होता है जिससे शरीर बनता है, वह अंश अन्न से पैदा होता है। अन्न मिट्टी से पैदा होता है। ये शरीर मिट्टी से ही पैदा होते हैं और अंत में मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं। अंत में शरीर की 3 गतियां होती हैं, चाहे जमीन में गाड़ दिया जाए, चाहे जला दिया जाए और चाहे पशु पक्षी खा जाए। तीनों ही उपायों से वह अंत में मिट्टी हो जाता है। इस तरह पहले और आखिर में मिट्टी होने से बीच में भी शरीर या संसार मिट्टी ही है, परंतु बीच में यह शरीर या संसार देखने में मिट्टी नहीं दिखता। विचार करने से ही मिट्टी दिखता है, आंखों से नहीं। इसी तरह यह संसार विचार करने से परमात्मा स्वरूप दिखता है। विचार करें तो जब भगवान ने यह संसार रचा तो कहीं से कोई सामान नहीं मंगवाया जिससे संसार को बनाया हो, और बनाने वाला भी दूसरा नहीं हुआ है। भगवान आप ही संसार को बनाने वाले हैं और आप ही संसार बन गए। शरीरों की रचना करके आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, तैत्तिरीयोपनिषद 2:6। इन शरीरों में जीव रूप से भी वे ही परमात्मा हैं। यह संसार भी परमात्मा का स्वरूप ही है। श्लोकों में दिए गए उदाहरण तत्व को समझने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु मंद बुद्धि के पुरुषों के लिए नहीं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कुछ और उदाहरण देते हैं। समस्त भूतों का सनातन कारण मैं हूं। जैसे एक चित्रकार अपने चित्र को और अधिक स्पष्ट और सुंदर बनाने के लिए नए नए रंगों का प्रयोग करता है, वैसे ही मानो अपने संक्षिप्त कथन से संतुष्ट न होकर भगवान श्री कृष्ण और भी अनेक दृष्टांत देते हैं, जिनके द्वारा हम दृश्य जड़ जगत तथा अदृश्य चेतन आत्मतत्व के संबंध को समझ सकें। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आदर्शों तथा विचारों के माध्यम से अपने दिव्य स्वरूप को व्यक्त कर पाता है। उस बुद्धिमान पुरुष के बुद्धि की वास्तविक सामर्थ्य आत्मा के कारण ही संभव है। उसी प्रकार तेजस्वियों का तेज भी आत्मा ही है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि आत्मा ही बुद्धि उपाधि के द्वारा बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में प्रकट होता है। जैसे विद्युत ही बल्ब में प्रकाश, हीटर में उष्णता और रेडियो में संगीत के रूप में व्यक्त होती है। आगे कहते हैं, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।